विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इस अध्याय में भगवान अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। कल भगवान ने अपनी जिन विभूतियों का वर्णन किया उनका हम पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। महर्षिणाम भृगुर अहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। समस्त महर्षियों में भगवान अपने आप को भृगु ऋषि कहते हैं और समस्त शब्दों में, वाणी में भगवान अपने आप को ओमकार, एक ओमकार कहते हैं, प्रणव। और यज्ञों में भगवान अपने आप को जप यज्ञ कहते हैं। तो और समस्त अचलों में सबसे श्रेष्ठ भगवान अपने आप को हिमालय कहते हैं। तो हिमालय तब भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय उस काल में भी थे और उनका नाम भी उस काल में हिमालय ही था। ऐसे बहुत से प्रांत हैं जिनका नाम ही अब बदल गया है, जैसे हस्तिनापुर अब है नहीं, अयोध्या आज है, परंतु प्राचीन काल में भी अयोध्या नाम आता है। और उसी प्रकार भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी भी उस समय थी। आज वो उतनी बड़ी विशाल नगरी तो नहीं है, परंतु कहते हैं समुद्र में द्वारिका नगरी है जो समुद्र में बैठ गई है। ये सब इसके प्रमाण है, पुष्टि है कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है। भगवद गीता में जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है। और जिन लोगों को विश्वास, प्रमाण के, जब तक प्रमाण नहीं मिले, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता, उनको इन सब पर विचार करके सोचना चाहिए कि प्रमाण तो है और भी आगे प्रमाण आने वाले हैं। इससे केवल गीता का प्रमाण नहीं मिलता है, समस्त शास्त्रों का प्रमाण मिलता है। हिमालय अनेकों शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो क्या भगवान जप यज्ञ अर्थात भक्ति को श्रेष्ठ बोल करके कर्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को निम्न श्रेणी का बता रहे हैं? देखिए, यह यहाँ पर यज्ञ की भगवान बात कर रहे हैं, योग की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कभी भी पूरी भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की तुलना नहीं की है। भगवान ने 5वें अध्याय में तो यही कहा है कि सांख्य योग भी वही प्रदान करता है जो कर्मयोग प्रदान करता है, परंतु इन दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये 5वें अध्याय का निचोड़ है भगवान के दिए हुए। उसमें जो है सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग से भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। और ऐसा कहीं पर भगवत गीता में आगे नहीं आता है कि कर्मयोग और भक्ति योग में कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसा कहीं भी नहीं आता है। हाँ, व्यवहार के तौर पर और अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम यह जान सकते हैं कि कर्मयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो एक बार के लिए कल्पना कर लेते हैं कि पूरा संसार भक्ति में डूब गया है। मतलब ये समझ लेते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग लुप्त हो गए हैं और अध्यात्म के नाम पर केवल और केवल भक्ति योग ही शेष रह गया है। तो अब संसार में दो प्रकार के मनुष्य होंगे। एक जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं और वे भक्ति योग का अनुसरण करेंगे केवल और केवल, क्योंकि बाकी के दो मार्ग कर्मयोग और ज्ञान योग लुप्त हो गए हैं। और दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और उन्हीं का उग्र रूप है जो मोहिनी प्रकृति के अधीन है, भगवान से द्वेष करते हैं और केवल भोगना जानते हैं। भगवान में जिनकी विश्वास ही नहीं है, उनके लिए यह जीवन एक भोग भूमि है और यह संसार
एक भोग का थाल है और वह उसमें से ज्यादा भोगना चाहते हैं। भोग की वृत्ति है उनकी, बहुत ही राक्षसी वृत्ति है भोगने की वृत्ति। तो एक वो वृत्ति है। तो इस दो प्रकार के मनुष्य हैं। यदि कर्मयोगी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो होगा यह कि भक्ति योगियों का तो यह मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने से कुछ भी लाभ मिलने वाला है नहीं। यह जीवन जो कुछ भी अधर्म हो रहा है उस अधर्म को नियंत्रित करके धर्म की स्थापना करने के लिए यह जीवन मिला ही नहीं है। यह जीवन मिला है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भजन करना और उसी में भक्ति में ही लीन रहने के लिए मिला है। यह भक्ति योग की और स्वयं इस्कॉन की भी यही मान्यता है। इसीलिए इस्कॉन ने कभी भी राजनीतिक विषयों के ऊपर अपना कभी कोई मंतव्य नहीं रखा। स्वयं प्रभुपाद भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ करके अध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे। और एक ऐसा समय भी आया जब प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं शूल्य प्रभुपाद, वे यह भी मानते हैं, उसके आगे की उनकी कथाओं में यह आता है जहां पर वे कहते हैं कि ये कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, तो ये इसी प्रकार चलता रहेगा। इसलिए इसमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें यह मनुष्य जीवन मिला है अपना स्वयं का कल्याण करने के लिए, और हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और अब अपने स्वयं का उद्धार करना चाहिए। तो मनुष्य केवल स्व के ऊपर केंद्रित हो जाता है, स्वयं के कल्याण के पीछे लग जाता है, और समाज में, संसार में जो मोहिनी प्रकृति के अधीन होकर के जो कुछ भी उत्पीड़न हो रहा है वह उसके प्रति दुर्लक्ष्य कर लेते हैं, अपने आप को भक्ति मार्गीय बता करके, और कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। इस प्रकार एक तरह से निराशावादी के स्वभाव को धारण करके वे केवल और केवल भक्ति में लीन रहते हैं। और यदि इस प्रकार का समाज रहा तो एक ऐसा समय भी आएगा कि लोगों का धर्म पर से विश्वास ही उठ जाएगा, क्योंकि जब कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं रहेगा तो ये मोहिनी प्रकृति के अधीन जो राक्षसी मनुष्य हैं, इनका बोलबाला और वर्चस्व इतना बढ़ जाएगा कि सज्जन पुरुषों को की आस्था और विश्वास और श्रद्धा धर्म पर रहेगी ही नहीं, कि धर्म नाम की कोई है ही नहीं कुछ, और न भगवान है। क्योंकि जिस अतिशयोक्ति के साथ में अधर्म, उत्पीड़न, लोगों का शोषण बढ़ेगा, वृद्धि होगी, विकसित होगी और वह सर्वव्यापी होगा, उसके बाद में मनुष्य का धर्म की राह पर चलने का उसका कोई विचार ही नहीं होगा, न उसका विश्वास होगा, न श्रद्धा होगी, न वह भगवान में मानेगा कि अगर संसार में इतना अधर्म है, इतना शोषण है, इतना असत्य है, इतना फरेब कपट झूठ है, तो भगवान है ही नहीं। क्योंकि भगवान होते तो यह सब कैसे हो सकता। तो अश्रद्धा का अद्भुत विकास होगा और सारे के सारे लोग मोहिनी प्रकृति के अधीन होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे मोहिनी प्रकृति के अधीन, और भक्तगण बहुत कम रह जाएंगे। यह समाज का स्वयं का विनाश का सूचक है। यह भगवान स्वयं भी नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्मयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भक्ति योग है, और ज्ञान योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, यह बात और है कि भगवान ने 5वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया है कि सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग मनुष्य को अपना कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए तब भी उसको अपना कर्म नहीं त्यागना चाहिए। आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, वे कर्मयोग में निरंतर लगे रहे, ज्ञान की उनमें कोई कमी नहीं। उन्होंने इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लिया था, मन को वश में कर लिया था। वे चाहते तो वे भी कह सकते थे कि मैं जा करके मैंने अपना उद्धार कर लिया है, अब मुझे और करने की और कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, ना तो मैं
देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, न प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो मैं स्वतंत्रता सेना संग्राम में क्यों लगूं? नहीं, गांधी जी ने अपना सर्वस्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। अपने जीवन के अमूल्य 1915 में उन्होंने भारत की भूमि में अफ्रीका से कदम रखा था और अपने अंतिम क्षणों तक 1948 में 33 वर्ष उन्होंने भारत के संग्राम को दिए और उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा और उस संग्राम को करने में भी उनका कोई व्यक्तिगत लाभ और उद्देश्य नहीं था कभी भी। फिर भी वे कर्मयोग समझ करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम को करते रहे, उसका नेतृत्व करते रहे, उसका आधार रहे और उसको विकसित करते रहे, उसको दिशा देते रहे। यह होता है कर्मयोगी का जीवन। ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है इस पूरे संसार में कि व्यक्तिगत कुछ पाना नहीं है फिर भी कर्मयोग किया। यदि उन्होंने कर्मयोग नहीं करते, जितने भी कर्मयोगी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, स्वयं भगवान कृष्ण भी कर्मयोगी हैं। कृष्ण भी, उनको अवतार लेने की, प्रकट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान इसी अध्याय में आगे कहने वाले हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं ही सबकी मृत्यु भी हूं। भगवान सबकी मृत्यु है। वो चाहते तो वो कंस को अपने संकल्प मात्र से मार सकते थे, दुर्योधन को भी मार सकते थे, परंतु भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट हो करके किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, धर्म को कैसे निभाना चाहिए, धर्म को किस प्रकार से अपने जीवन में पूर्णतया अनुशीलता से पालन करना चाहिए धर्म का, इस सब का भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत तौर के ऊपर निर्वाह करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और अपने राम अवतार में भी यही करते हैं। इस प्रकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण मनुष्य के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए राम और कृष्ण, ये जो भगवान हैं, ये मनुष्य के लिए, धर्म की व्याख्या के लिए और धर्म को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ने तो अनेकों अवतार लिए हैं। मोहिनी अवतार लिया है, वामन अवतार लिया है, कश्यप अवतार लिया है, वराह अवतार लिया है, पर उन सब में, नरसिंह अवतार लिया, उन सब में इतना हमें सीखने को नहीं मिलता है। वे सब प्रासंगिक अवतार हैं जिसमें भगवान प्रकट होते हैं एक प्रसंग के उद्देश्य से और उस प्रसंग को समाप्त करके भगवान पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परंतु ये दो अवतार जो हैं, कृष्ण और राम, वे प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और पूरा जीवन एक मनुष्य के, साधारण मनुष्य के भांति राम अवतार में भगवान व्यतीत करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण अवतार में भगवान पूर्ण अवतार में किस प्रकार धर्म के लिए मनुष्य को जीना चाहिए, धर्म के लिए, धर्म पर अडिग रहना चाहिए, धर्म को कैसे समझना चाहिए, निभाना चाहिए, इसका श्रेष्ठ उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यक्तिगत रूप पर तौर पर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने अनेकों बार धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, सबको समझाया, स्वयं भीष्म पिता को समझाया, कर्ण को समझाया, परंतु ये सब महानुभाव भगवान कृष्ण को सुन करके भी अनसुना कर दिए। उनकी धर्म में, भगवान कृष्ण में अत्यंत आस्था, परंतु वे अपने निजी ज्ञान में इतने ज्यादा अहंकार में थे कि हम जो जानते हैं, मानते हैं, वही सही है और उसको हम कभी त्याग नहीं सकते। समझदार भक्त मनुष्य वही होता है जो भगवान के कहने से समझ जाए, अपने मार्ग का परिवर्तन कर ले और वह मार्ग को अपना ले जो धर्म युक्त हो, जो भगवान कहते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्लोक कहते हैं कि जो भी मेरे मार्ग का अनुसरण करता है वह समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक है
ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो जो भी मेरे द्वारा मेरे मत का मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं और सदैव उसका पालन करते हैं, वे श्रद्धावान और मुझसे द्वेष न करने वाले ऐसे मनुष्य, ऐसे भक्तगण समस्त कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। चूंकि भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण ने इन्होंने भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, भगवान के मत का आदर भी नहीं किया। वे अपने मत के ऊपर अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अपनी आस्था और अपने विचार के ऊपर दृढ़ रहे, तो उन्होंने भगवान के बताए हुए मार्ग का की अवहेलना कर दी। उन्होंने भगवान के मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखी, तो निश्चित रूप से वे कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। यह अलग बात है कि भीष्म पितामह को स्वयं भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया उनके अंतिम क्षणों में, इसलिए भीष्म पितामह निश्चित रूप से मुक्त हो गए होंगे। उत्तरायण का वह पर्व और वह पूरा प्रसंग इसके लिए उदाहरण है, इसका साक्षी है कि स्वयं भगवान की उपस्थिति में भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे और निश्चित रूप से वे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आए होंगे और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए होंगे। परंतु बाकी सबका क्या? उन्होंने भगवान के बताए हुए मत का, मार्ग का, धर्म का अनुसरण नहीं किया। वे तो निश्चित रूप से कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हुए होंगे और नहीं होने के कारण भगवान को प्राप्त भी नहीं किए होंगे। तो भगवान की बात का, भगवान गीता में जो मार्ग बताया गया है, गीता में जो धर्म बताया गया है, जिस धर्म को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रतिपादित किया, जिससे भगवान ने अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य के कल्याण के लिए जिसका भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसका ही और केवल उसी मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हम कर्मों के बंधनों में बंधे ही रहेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। आज के श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि कर्मयोग की कितनी प्रमुख भूमिका है संसार को टिकाए रखने के लिए, संसार के आधार के लिए। स्वयं भगवान भी इसीलिए अवतरित होते हैं, उनके लिए संभव है इन सब का अंत, इन सब को मृत्यु प्रदान कर देना अपने संकल्प मात्र से। फिर भी भगवान धर्म की स्थापना के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, अपने आचरण, अपने अपने उदाहरण से धर्म की स्थापना करते हैं। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of all trees I am the holy fig tree, and amongst sages and demigods I am Narad. Of the singers of gods Gandharvas I am Chitrarath, and among perfected beings I am the sage Kapila. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ वृक्ष, पीपल जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं। सर्व वृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में, सारे वृक्षों में। देवर्षि नाम, समस्त देव ऋषियों में। च तथा नारदः, नारद। दूसरी पंक्ति गंधर्व नाम, समस्त गंधर्वों में, गंधर्व लोक के वासियों में। चित्ररथ, चित्ररथ जो संगीत के वाद्य के गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं संगीत और वाद्य के, चित्ररथ है। और सिद्धों में, सिद्धा नाम, समस्त सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान स्वयं को कहते हैं। तो इस एक श्लोक में भगवान अपने आप को अपनी चार विभूतियों का परिचय देते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा अत्यंत वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि
कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हमारे आसपास अचल में अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। इन सब में भगवान ने केवल और केवल अश्वत्थ को प्रमुख प्रतिष्ठित किया है और अश्वत्थ को अपना ही स्वरूप कहा है। अश्वत्थ वृक्ष की क्या महानता है वह हम स्वामी रामसुखदास जी के वचनों से समझ लेते हैं। पीपल, जिसे सामान्य भाषा में अश्वत्थ को पीपल कहा जाता है, पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई जाती है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। इसके अलावा भी हम 15वें अध्याय को जब देखते हैं तो 15वें अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान वृक्ष का वर्णन करते हैं। वह वृक्ष भी पीपल वृक्ष ही है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, वहां पर भी अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया है। यह है 15वें अध्याय का पहला श्लोक। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलानि अनुसंधानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, बस इतना ही कहूंगा। अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण दे करके तो भगवान पूरे संसार को समझाना चाहते हैं कि संसार कैसा है। तो अश्वत्थ वृक्ष इस कारण से भी भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष को चुना है अपना स्वरूप कहने के लिए। और नारद तो भगवान अपने आप को नारद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। देवर्षि नाम च नारद, स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण तथा भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं, सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। हम गीता में इसके पहले भी इसी 10वें अध्याय में नारद जी का वर्णन स्वयं अर्जुन के मुख से भी सुन चुके हैं। जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तो अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा। वहां पर अर्जुन ने भी देवर्षि नारद का नाम लिया है कि समस्त ऋषि भी आपका इसी प्रकार गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको इसी प्रकार परम ब्रह्म मानते हैं। असितो देवलो व्यास, और आप भी मुझसे वही कह रहे हैं। स्वयं चैव ब्रवीषि में कहने की बात यह है कि अर्जुन तो जानते ही थे कि नारद हैं और भगवान ने यहाँ पर नारद को अपना स्वरूप बता करके नारद जी की महानता को अर्जुन के सम्मुख और सुदृढ़ कर दिया है, दृढ़ कर दिया है। अर्जुन की और समस्त मनुष्य समुदाय की, भक्त और आध्यात्मिक समुदाय के नारद जी के ऊपर श्रद्धा को विकसित कर दिया है भगवान ने। तो यह है इस श्लोक का उद्देश्य। अश्वत्थ वृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथः
अत्यंत बढ़िया से स्वामी रामसुख दास जी ने चित्ररथ के विषय में भी हमें बताया है। गंधर्वा नाम चित्ररथ है, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने ज्ञान विद्या सीखी थी। ज्ञान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अर्जुन जब इंद्रलोक जाते हैं अपने पिता इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, तब अर्जुन बृहन्नला के रूप में वहां पर गायन की, वाद्यों की और नृत्य की, इन तीनों की शिक्षा इन्हीं चित्ररथ से प्राप्त करते हैं और यही विद्या उनके अज्ञातवास में उनके लिए अद्भुत काम में आती है। उनके प्रताप और स्वरूप को छिपाने के लिए, ढकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भगवान गायकों को भी अपना स्वरूप बताते हैं। भगवान को गायन से कोई भी द्वेष नहीं है। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि गायन करना कोई बुरी विद्या है। एक और गंधर्व भी हैं और वे हैं यमराज के लेखाकार, और वो तो चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त सबके जीवन का, कर्मों का हिसाब रखते हैं धर्मराज के नियमों के अनुसार। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धा नाम कपिलो मुनि। तो सिद्धों में भगवान अपने आप को कपिल मुनि कहते हैं। तो कपिल मुनि के विषय में स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहते हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि है। सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये कर्दम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य योग का जो ज्ञान है वह कपिल मुनि ने प्रदान किया है, इसीलिए कपिल मुनि को सांख्य योग का गुरु माना जाता है या आदि सिद्ध माना जाता है। स्वामी रामसुख दास जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि दो प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। एक, जैसे हम लोग करते हैं प्रयत्न करके धीरे धीरे अपने आप का सुधार करते हुए योग की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और कपिल मुनि तो जन्मजात सिद्ध थे। कपिल मुनि भगवान के अंश हैं। कपिल मुनि माता देवहूति के पुत्र, माता देवहूति को भगवान का वरदान था कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, और भगवान अपने स्वरूप कपिल मुनि को माता देवहूति के गर्भ से प्रकट करते हैं। ये सब को जब हम सुनते हैं, भगवान ने यहाँ पर हमें अपने चार स्वरूप बताए, चार विभूतियां बताई। हम बहुत सी कथाओं में नारद जी का उल्लेख देखते हैं और नारद जी को हम कभी कभी नकारात्मक और षड्यंत्रकारी भी समझते हैं, परंतु ऐसा समझना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नारद जी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे भगवान की एक प्रयोजन है, लीला है, एक उनका प्रसंग है जिसके उद्देश्य के लिए नारद जी वह सब करते हैं। कभी कभी इधर से उधर द्वेष भी फैलाते हैं। भगवान ने फिर से अपने आप को अचल, अचर में वृक्ष भी कहा। वृक्षों में भी हमें भगवान को देखने की दृष्टि होनी चाहिए, और विशेषतः पीपल वृक्ष में। पीपल वृक्ष को देखते ही हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए। और पीपल वृक्ष तो प्रत्येक मार्ग पर मिल ही जाता है, और जब भी हमें पीपल वृक्ष मिले तब हमें तुरंत ही, त्वरित ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए कि यह पीपल वृक्ष भगवान का स्वरूप ही है, और बाकी वृक्ष भी भगवान का स्वरूप ही है। हमें समस्त वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वनस्पति और वन जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वन जीवन भगवान का ही स्वरूप है।
गंधर्वाणाम चित्ररथ, वह स्वामी राम सुखदास जी ने अच्छे से समझा दिया है। कपिल मुनि की हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पिछले वाले श्लोक में भगवान ने अपने आप को अचर में हिमालय कहा, यहाँ पर भगवान ने अपने आप को अश्वत्थ कहा। तो आप देखेंगे भगवान अपने आप को चर और अचर दोनों में व्याप्त बता रहे हैं। अचर का भी जो स्वरूप है वह भगवान के द्वारा ही प्रतिष्ठित है, भगवान के द्वारा ही वह स्वरूप है हमारे सम्मुख। हम उनमें भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखते। हमारे लिए हिमालय पर्वत एक पर्यटन स्थल है। हम हिमालय पर्वत पर चढ़ करके वहां पर याहू बोलना चाहते हैं और हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। मैं खुश होने के विरोध में नहीं हूं, परंतु हमें हिमालय की गरिमा को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि स्थावराणाम हिमालय, मैं स्थावरों में अचलों में हिमालय हूँ। तो जब हम हिमालय को देखें तब हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हिमालय भगवान का स्वरूप है। इसी प्रकार जब हम वृक्षों में पीपल को देखें तब हमें पीपल के प्रति, हमें पीपल को कभी भी पीपल को देखकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल में भगवान श्री कृष्ण ही वास करते हैं। इसी प्रकार जो कुछ भी भगवान बता रहे हैं, देखिए पीपल वृक्ष तब भी था, आज भी है। हिमालय तब भी था, आज भी है। नारद जी की कथाएं तब भी थी और आज भी हैं। तो इसी प्रकार हमें बारंबार भगवान की इन विभूतियों से पुष्टि मिल रही है कि अनेकों भगवान की विभूतियां आज भी हमारे जीवन के समय में भी उपलब्ध हैं। तो यह क्यों नहीं हो सकता कि जो बाकी की विभूतियां आज हमारे समक्ष नहीं है वह पहले हुई हो तो सकता ही है। यह इस प्रकार से अपने तर्क को विकसित करके, जिन लोगों की श्रद्धा शीघ्रता से नहीं बहती, उनको इस तर्क को धारण करके यह मान लेना चाहिए कि जिन जिन विभूतियों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है वह विभूतियां उन्होंने न भी देखी हो, तब भी वह विभूतियां पुरातन काल में थी। वे विभूतियां आज हमें नहीं दृष्टिगोचर हो रही हैं, परंतु एक समय पुरातन काल में वे सब थी। और ना तो भगवत गीता एक कथा और काल्पनिक है और न ये विभूतियां काल्पनिक हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ आज भी उपस्थित है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।